हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं हमारे। पहला जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा स्मूथ सरफेस पर होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा रफ सरफेस पर होता है। हमें बेटा सिर्फ पढ़ना है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ सरफेस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिरर। मिरर क्या होता है बेटा मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और जिसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश की जाती है। ठीक है जी। मिरर इज ए स्मूथ, इट इज ए वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर जो होता है वो हमारा एक वेल पॉलिश होता है, अच्छी तरह से पॉलिश की जाती है उसके ऊपर, और वो एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है जी। मिरर बेटा हमारे दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करें, मिरर कितने तरह के होते हैं, तो मिरर बेटा हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास प्लेन मिरर होता है और जो दूसरा होता है वो बेटा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारे पास क्या बेटा, स्फेरिकल मिरर। बेटा देखो प्लेन मिरर ऐसा होता है, ये जो पीछे वाली साइड को मैंने मार्क किया है ये हमारी वो साइड है जिधर पॉलिश की गई है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा आगे वाला है, यानी कि इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा हमारा, तो ये हमारा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा स्फेरिकल मिरर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर और दूसरा होता है बेटे हमारे पास कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की शेप कुछ ऐसी होती है बेटा, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये पॉलिश किया जाता है, तो ये वाला सरफेस होता है, इधर रिफ्लेक्शन होता है। कन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा, वो कन्वेक्स मिरर की ये साइड पॉलिश होती है और जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है इस साइड से हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है जी। अभी हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, पहले प्लेन मिरर पे, फिर कनकेव मिरर पे, फिर कन्वेक्स मिरर पे। ठीक है जी। स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या है बेटा, सबसे पहली कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन है बेटा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा और कब बनता है। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट अगर बेटा दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे आपस में मीट करते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कब बनता है बेटा, द पॉइंट एट विच टू और मोर incident rays meets actually or appears to meet, या तो सच में मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती हैं, और appears to meet, then that point is called object। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे वो क्या है बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। वो पॉइंट जहां पर हमारी दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रेज मिलती हो या मिलती हुई दिखाई दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास मिरर है और एक ये यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है और एक इंसिडेंट ये यहां से आ रही है। दोनों इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मिल रही है वो हमारा क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी भी इंसिडेंट रेज होती हैं वो सारी ऑब्जेक्ट से निकलती है। ठीक, क्योंकि यहां पर रेज एक्चुअल में ओ पॉइंट पर मिल रही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये होगा हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए एक रे इंसिडेंट ये है, एक इंसिडेंट ये है, तो ये रे सच में तो नहीं मिल रही, लेकिन मिरर के पीछे, जब भी मिरर के पीछे काम करते हैं बेटा हमेशा डॉटेड लाइन में काम करते हैं, तो इस पॉइंट से मिलती हुई दिखाई दे रही है ओ पॉइंट पर।
सच में तो नहीं मिल रही, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और ऐसा लगेगा जैसे ये रेज पीछे मिल रही है इस मिरर के, तो अपीयर्स टू मीट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कब और कहां बनता है? ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर इंसिडेंट रेज मीट्स एक्चुअली, या तो सच में मिले और अपीयर्स टू मीट, या मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई लगे, तो उस पॉइंट पर बनता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अगर रेज सच में मिलती है तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है बेटे, रियल ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हमारी रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं मिरर के पीछे, तो डॉटेड लाइन से तो रिप्रेजेंट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारी बात थी किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है बेटे इमेज का। इमेज, सेकंड पॉइंट इज इमेज। बेटा इमेज कब बनती है और कहां बनती है? द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रे, नहीं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। द पॉइंट एट विच टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे meets actually or appears to meet, then that point is called image. तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या बेटा, इमेज। if reflected rays meets actually, अगर सच में मिले तो बोलेंगे इमेज कैसी है हमारी, रियल इमेज है। और अगर if reflected rays appears to meet, then हम बोलेंगे कि हमारी इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, और इमेज भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है कैसी, वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। तीनों मिरर पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। चलिए इसमें सबसे पहले सीखते हैं कि इमेज कैसे बनाते हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए दो केस करेंगे इसका। पहला अगर हमारे पास पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज एक पॉइंट की तरह है तो कैसे बनाएंगे बेटा? मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है, इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जितनी भी इंसिडेंट रेज होते हैं वो सारी कहां से निकलती है, वो सारी निकलती है ऑब्जेक्ट से। और मुझे पता है कि कम से कम रेज कितनी चाहिए इमेज बनाने के लिए, दो, क्योंकि जिस पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी वहां पर बनेगी हमारी क्या, इमेज। तो मुझे दो रेज चाहिए। मैं क्या करता हूं, पहली वाली रे ऐसे भेज देता हूं बेटे। अगर मैंने पहले वाली रे ऐसे भेज दी तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया बेटे? इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। देखिए यही तो इंसिडेंट रे है और यहीं पे हमारा नॉर्मल होगा, तो दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है इंसिडेंट एंगल, वो कितना हो गया, जीरो। अगर इंसिडेंट एंगल जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। यानी कि हमारी रे टकराकर इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। दूसरी रे भेजी मैंने बेटा यहां किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भेजी वहां पर पहले एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बनाने के बाद जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। अब देख लीजिए दो रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन सी हैं। एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये। अगर हम देखेंगे तो आगे इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, यानी कि ये एक्चुअल में कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इन्हें पीछे प्रोड्यूस करते हैं मिरर के पीछे, अगर हम इनको मिरर के पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमें इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती है और यही हमारा क्या होगा बेटा, इमेज। देखिए क्योंकि रेज हमारी अपीयर्स टू मीट है, उन्हें प्रोड्यूस करके मिलाया जा रहा है, इसलिए जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज बनाते हैं। ठीक बेटा, देखो
ये एंगल हमारा कितना है, आई है, और ये एंगल ये कितना है हमारा, आर है। अगर मैं आपसे कहूं इस ट्रायंगल में देखिए, और ये दूसरे वाला ट्रायंगल, चलो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। तो अगर मैं ट्रायंगल देखूं ए पी ओ, तो इस ट्रायंगल में देख लिया, अगर ये एंगल आई है तो ये और ये दोनों नॉर्मल है, तो आपस में पैरेलल होंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई। ये आर है, ये आर है, ये भी होगा आर। आई आई तो हो गया अल्टरनेट एंगल्स, और आर आर हो गए बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर अब मैं दोनों साइड देखो आई की वैल्यू आर के बराबर होती है, तो बेटा ये साइड और ये साइड ये भी दोनों बराबर होंगी। एक साइड हमारी कॉमन हो गई, तो ये साइड और ये साइड ये भी दोनों क्या होती है, बराबर। मतलब कि प्लेन मिरर में मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर क्या होती है, हमारी इमेज होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है इमेज के बारे में लिखेंगे बेटा। इमेज बेटा सबसे पहले होती है हमारी पोजीशन, यानी कि इमेज हमारी कहां बनी है। ठीक है जी, तो इमेज हमारी बनी है बेटा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनी है हमारी, बिहाइंड द मिरर। ठीक, दूसरा उसका नेचर होता है, यानी कि वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो देखो हमें मिलानी पड़ रही है इमेज, तो ये हमारे पास कैसी है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और तीसरा पॉइंट होता है साइज का, बेटा सेम साइज की बनती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और बेटा हमने यहां पर ये दो ट्रायंगल लिए थे, एक तो एपीओ एक एपीआई, और दोनों ट्रायंगल में दो साइड हमने इक्वल प्रूव की थी, तो तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर हमें नोट करना है, क्या, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, from the plane mirror is equal to the distance of the object from the mirror, of the object from the mirror। बेटा मिरर से जितनी दूर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है आगे, उतनी पीछे क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इमेज पीछे बनती है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल तो है ही है, साथ में इरेक्ट और बनती है बेटे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट सेम साइज की बनती है, और जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही पीछे इमेज बनती है। आप कभी मिरर में देखते हो तो जितने आगे आप मिरर से इस साइड खड़े होते हो उतनी ही पीछे आपकी क्या होती है बेटा, इमेज होती है। ठीक है, दूसरा केस भी कर सकते हैं हम एक और, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज का नहीं है, बल्कि वो एक पॉइंट की तरह नहीं है, एक लाइन की तरह है, यानी कि सेकंड पॉइंट जो होता है हमारा, वो हमारा लाइन ऑब्जेक्ट, लाइन शेप का ऑब्जेक्ट है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई मिरर है बेटा, इसके सामने मैंने क्या किया है, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। क्या मैं कह सकता हूं कि ये ए बी ऑब्जेक्ट जो कि एक लाइन ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इस ए वाले पॉइंट की इमेज बना दूं और बी वाले पॉइंट की इमेज बना दूं, तो बाकी पॉइंट्स की इमेज उन दोनों पॉइंटों की इमेज के किस में आएगी, बीच में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा पहली रे मैंने ऐसे भेजी, टकरा कर वापस आ गई, क्योंकि इंसिडेंट कितना था, एंगल 0। बेटा दूसरी रे हमने यहां से भेजी, जिस पॉइंट पे टकराई है वहां पर नॉर्मल बना लिया, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रेज होगी। बेटा पीछे प्रोड्यूस किया हमने, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिलेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ए है इमेज, तो उसकी इमेज क्या हो गई, ए डैश। ऐसे ही बी पॉइंट के
बी पॉइंट की इमेज बनाएंगे, पहले रे भेजी हमने कैसी, सीधे टकरा कर वापस आ गई, और थोड़ा सा जो है इमेज दूसरी रे हमने यहां से भेजी, थोड़ा मिरर बड़ा कर लिया हमने, टकरा कर ये भी वापस आ गई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसकी इमेज यहां पर बनी बी डैश, ए की इमेज बनी ए डैश, बी की इमेज बनी बी डैश। तो हमें पता है जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतनी पीछे क्या बनती है, इमेज, यानी बाकी जो पॉइंट है उन सब की इमेज इन दोनों पॉइंटों के बीच में बनेगी, और जितने आगे वो पॉइंट्स हैं उतनी पीछे इमेज बनेगी, यानी कि सारे पॉइंटों की इमेज इन पॉइंटों के बीच में बनेगी। और हमारी ये जो इमेज है ये कुछ इस तरह से बनेगी, और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज के बारे में वही 3 बातें देखो, पहला पोजीशन कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। सेकंड, मिला के बनाया गया है रेज को डॉटेड लाइन से, इसका मतलब वर्चुअल है, और जैसे ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है वैसे ही इमेज भी सीधी खड़ी है, यानी कि इरेक्ट इमेज है। तीसरा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही किसका साइज है, इमेज का साइज है। चौथा, जितने आगे ऑब्जेक्ट बना है मिरर से उतने ही पीछे क्या बनी है, हमारी इमेज बनी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या बेटा, रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एट कनकेव मिरर। थैंक यू।